प्रणाम भैया। जी जी ठीक है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सिवान के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दें कि सिवान में उनकी यात्रा है। सिवान से होकर के वो छपरा पहुंचेंगे और छपरा के बाद वैशाली पहुंचेंगे। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पटना से सिवान के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दें कि सिवान एक समय में राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ हुआ करता था, लेकिन इन दिनों यानी कि पिछले चुनाव में सिवान लोकसभा चुनाव जब हुआ तो वहाँ पर मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार और अवध बिहारी चौधरी यानी जो लोकसभा के प्रत्याशी थे अवध बिहारी चौधरी थे, और दूसरी तरफ मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैना साहब सिवान में चुनाव लड़ी थी। तो ऐसे में पिछले बार जब तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे थे तो वहां पर राजनीतिक समीकरण बदल चुके थे, उनके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दरार थी। लेकिन पिछले दिनों जब बेला का उपचुनाव हो रहा था तो उस समय ओसामा साहब को तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी में मिला लिया। उनकी जो मां है हैना साहब, उनको भी पार्टी में मिला लिया गया था, और अब तेजस्वी यादव जो हैं वो सिवान के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दें कि इस पर जो है ये जो कार्यक्रम होता है उसमें संवाद होता है उन कार्यकर्ताओं से, खास करके महिलाओं से, और सब लोगों से ये फीडबैक लिया जाता है कि आखिर क्या कुछ करना चाहिए पार्टी को नए स्तर पर काम करने के लिए। तो आने वाले चुनाव में और विधानसभा का जो चुनाव है उसको लेकर के ये बैठक बड़ी बताई जा रही है। और ये जो यात्रा है वो अपने आप में अहम इसलिए है क्योंकि एक समय था कि जो मुस्लिम राजनीति थी उस राजनीति का नेतृत्व जो है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन करते थे और लालू यादव को अपना बड़ा भाई मानते थे। लेकिन जब मोहम्मद शहाबुद्दीन जब इस दुनिया में नहीं रहे तो उसके बाद थोड़ी सी दूरी इन दोनों परिवार में बढ़ गई थी, लेकिन अब ये दूरी खत्म हो चुकी है। और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो संवाद कार्यक्रम है वो तो छपरा से हो करके ही जाएंगे, लेकिन वो छपरा पहले नहीं रुकेंगे, पहले सिवान रुकेंगे और सिवान के बाद छपरा पहुंचेंगे और छपरा के बाद वैशाली पहुंचेंगे। और ये कार्यक्रम जो इनका है वो अंत होगा, उसके बाद बस ये जो पटना जिला है वो बच जाएगा। तो ऐसे में ये जो कार्यक्रम है, ये जो यात्रा है, उस पर तेजस्वी यादव जो है वो सिवान के लिए निकल चुके हैं। और ऐसे में ये जो बैठक होगी वो अपने आप में बिहार के राजनीति को एक नया बूस्टअप देगी, क्योंकि पिछले दिनों जो चुनाव हुए उस चुनाव में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम फैक्टर रहा, जो मुस्लिम वोटर रहे, वो कहीं ना कहीं उदासीन थे। क्योंकि 24 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसने मुस्लिम ने भले ही वोट दिया हो, लेकिन वो उदासीनता के साथ उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया था। ऐसे में जब से ओसामा साहब आए हैं तो दोनों लोगों का एक तरह से कहा जाए तो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। और इसी रिश्ते को अपनाते हुए और इसी रिश्ता पर राजनीति करते हुए जो है वो तेजस्वी यादव सिवान के लिए निकले हैं। अब वहाँ पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या पूरे बिहार की राजनीति में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।